हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन एंड गुड। सो स्टूडेंट देखो, ये है आपका फर्स्ट चैप्टर। और आप सोच रहे होंगे सर ये चैप्टर तो हमारा फर्स्ट सर ने काफ़ी कुछ करा दिया है, थोड़ा बहुत रह रहा है इसका। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, उसकी वजह से क्या हुआ कि वो कंटेंट जो था वो डिलीट हो गया। जो बच्चे बाद में जुड़े वो देख नहीं पा रहे थे उसको। फिर उसमें जो क्वालिटी थी वो थोड़ा ठीक नहीं थी, मुझे सही नहीं लग रही थी। तो मैंने ये रिस्टार्ट किया है। ओके, और आज से मैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में ही पर कराऊँगा। और जैसे आज आपका इंग्लिश का है तो कल इंग्लिश ग्रामर का आएगा। इंग्लिश ग्रामर का आपका सेपरेट पीरियड आएगा। ओके, सेपरेट क्लास आपकी आएगी। तो स्टूडेंट्स आपका होमवर्क जो है ये भी आपको फिर से करना है। आप सोच रहे होंगे सर ये फर्स्ट चैप्टर का होमवर्क है, सर ने कुछ बताया था वो हमने कर लिया है, तो क्या हमें दोबारा करना है? यस स्टूडेंट्स, आपको दोबारा करना है क्योंकि मेरा जो होमवर्क कराने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और चैप्टर फर्स्ट है बच्चों हमारा द एम्परर्स 3 क्वेश्चंस। एम्परर कौन होता है? राजा होता है, यानी राजा के 3 सवाल। ओके, तो देखो पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे जो दे रखा है वो ये दे रखा है, इस कहानी में क्या है। दिस इज अ सिंपल स्टोरी ऑफ अ किंग। एक राजा की कहानी है एक। हु वॉन्ट्स टू फाइंड, जो कि चाहता है, क्या चाहता है? टू फाइंड द आंसर्स, आंसर्स चाहता है ऑफ द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन लाइफ। यानी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स वो चाहता है। लेट अस डिस्कवर, तो चलिए डिस्कवर करते हैं। वेदर ही सक्सीड्स, तो क्या वह सफल हो पाता है? वेदर ही सक्सीड्स, तो क्या वह सफल हो पाता है? इन गेटिंग हिज आंसर्स और नॉट, मतलब अपने क्वेश्चनों के आंसर्स क्या उसको मिल पाते हैं या नहीं। तो चलिए, वन डे इट अकर्ड, वन डे एक दिन, इट अकर्ड ऐसा हुआ, टू अ सर्टेन एम्परर एक राजा के साथ, एक दिन एक राजा के साथ ऐसा हुआ, दैट कि इफ़ ही ओनली न्यू द 3, इफ़ ही ओनली न्यू द आंसर्स ऑफ 3 क्वेश्चंस, यानी कि अगर उसको मात्र 3 सवालों के जवाब मिल जाएं, ही वुड नेवर, तो वह कभी नहीं, स्ट्रे उलझेगा, इन एनी मैटर, तो वह कभी भी किसी भी मैटर में नहीं उलझेगा। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे। तो राजा इन 3 सवालों के आंसर चाहता था कि भाई इन 3 सवालों के जवाब मुझे मिल जाएं तो मैं कभी भी किसी भी समस्या में नहीं फंसने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं वो क्या क्वेश्चन थे राजा के। तो वॉट, फर्स्ट क्वेश्चन था राजा का, वॉट इज द बेस्ट टाइम, यानी सबसे अच्छा टाइम क्या है, टू डू, करने के लिए, ईच थिंग, हर काम, यानी हर काम करने के लिए सबसे अच्छा टाइम क्या है। यानी कोई भी काम करें उसके लिए बेस्ट से बेस्ट टाइम क्या हो सकता है। तो ये आंसर, इसका आंसर जो है राजा चाहता था। दूसरा जो क्वेश्चन था वो क्या था, देखो, हु आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल, सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन है, सबसे इम्पोर्टेंट लोग कौन हैं, टू वर्क विद, जिनके साथ काम किया जाए। मतलब राजा, ये सेकंड क्वेश्चन ये था उसका कि सबसे बेहतरीन लोग कैसे, कौन हैं जिनके साथ मैं काम करूं, जिनके साथ काम किया जाए। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो क्वेश्चन था राजा का वो क्या था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, टू डू, करने के लिए, एट ऑल टाइम, सारा टाइम, मतलब एनी टाइम, किसी भी टाइम। अगर कोई ऐसी चीज़ क्या है जिसको हम 24 आवर्स कर सकते हैं, हर दिन कर सकते हैं, ऑल टाइम वी कैन डू, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है जिसे हम हर टाइम कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था। तो राजा के सवाल तो बड़े अच्छे हैं, है ना। तो इन सवालों के जवाब चलो हम एक साथ ढूंढते हैं, और राजा भी ढूंढ रहा है। देखो राजा को ये सफलता मिलती है कि नहीं, और हमें भी शायद कुछ नया पता चलेगा इसमें, है ना। तो देखो ये सवाल केवल राजा के लिए ही नहीं है, अगर इन सवालों के जवाब बच्चों हमें भी पता चल जाएं तो हम भी किसी मैटर में कभी भी नहीं उलझेंगे, ठीक है। तो राजा जो बुद्धिमान
जो है उसने बड़े अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, तो देखो इन अच्छे क्वेश्चंस का आंसर कैसा मिलता है। द एम्परर इश्यूड, तो राजा ने क्या किया, इश्यूड यानी जारी किया, अ डिक्री, डिक्री यानी एक आदेश, एक फरमान जारी कर दिया, थ्रू आउट हिज किंगडम, पूरे साम्राज्य में। तो राजा ने पूरे साम्राज्य में एक आदेश जारी कर दिया, अनाउंसिंग दैट, और उसमें क्या घोषणा थी, उस आदेश में क्या था, अनाउंसिंग दैट हूएवर, जो कोई भी, कुड आंसर द क्वेश्चंस, इन आंसर्स का इन क्वेश्चंस का आंसर देने में अगर सफल होता है, जो कोई भी इन क्वेश्चंस का आंसर देता है, वुड रिसीव अ ग्रेट रिवार्ड, तो उसको एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। मैनी हु रेड द डिक्री, बहुत सारे लोग जिन्होंने भी ये पढ़ा, डिक्री यानी जो घोषणा पत्र था, जो फरमान था, जो आदेश था, जो छपवाए थे, जो जैसे पम्पलेट छपवाते ही ना हम, ऐसी राजा ने वो आदेश छपवा दिया था। तो जिन्होंने वो पढ़ा, मेड देयर वे टू द पैलेस, तो उन्होंने अपना रास्ता बना लिया, किसके लिए, टू द पैलेस एट वंस, तो उसी टाइम उन्होंने मतलब अपना रास्ता महल की तरफ जाने के लिए बना लिया, यानी कि उन्होंने महल की तरफ जाने का सोच लिया कि चलो यार ये तो बहुत अच्छी बात है, इन क्वेश्चंस के आंसर तो हम दे देंगे और हमें बहुत बड़ा इनाम देगा राजा। देखो, ईच पर्सन, हर आदमी, विद अ डिफरेंट आंसर्स, तो हर आदमी जिसने भी ये पढ़ा, उनके अपने अपने आंसर्स थे, उन्होंने क्वेश्चन पढ़े और उनके पास जो भी उनके आंसर्स थे, तो उन्होंने सोचा कि भाई इन आंसर्स के जवाब, जो आंसर्स जो हैं महाराज के क्वेश्चंस के आंसर हम देंगे तो हमें इनाम मिलेगी। तो सब चल दिए महाराज की तरफ, पहले महल की तरफ। देखिए आगे, अनदर पर्सन, सॉरी यहाँ से है, इन रिप्लाई, जवाब में, इन रिप्लाई मतलब जवाब में, टू द फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन के जवाब में, वन पर्सन, एक पर्सन ने, एडवाइज्ड, सलाह दी। तो पहले क्वेश्चन का जवाब एक आदमी देता है, किस तरह से देता है, दैट द एम्परर मेकअप द एम्परर, यानी राजा को क्या करना चाहिए, मेकअप द थॉरो यानी पूरा, संपूर्ण, टाइम शेड्यूल, यानी कि राजा को अपना पूरा टाइम टेबल बना लेना चाहिए। कॉन्सेक्रेटिंग, और जिसमें कि उस सारणी में, उस समय सारणी में, उस टाइम टेबल में हर घंटे का, हर दिन का, हर मंथ का, हर ईयर का टाइम डिसाइड किया जाए, फॉर सर्टेन टास्क, और किसी भी निश्चित कार्य के लिए, कोई भी काम है उसके लिए कब करना है, कौन सी साल में करना है, कौन से महीने में करना है, कौन से दिन करना है, कौन से घंटे में करना है, तो ये सारी चीज़ें सब का टाइम टेबल बना लो। तो यानी पहले आदमी ने सलाह दी कि महाराज आप एक काम करिए, आपको जो भी करना है उस काम का साल तय कर दो, महीना तय कर दो, दिन तय कर दो, घंटा तय कर दो, कि भाई उस मुझे ये पर्टिकुलर टाइम पे ये वाला काम जो है मुझे करना है। तो ये सलाह उसने दी। एंड देन, और उसके बाद, फॉलो द शेड्यूल टू द लेटर, और उसके बाद क्या करना है, और जो टाइम टेबल आपने बनाया है उसको फॉलो करना है। ओनली देन, और केवल तब, कुड ही होप, वो आशा कर सकता है, टू डू एवरी टास्क, हर काम को पूरा करने की, एट द राइट टाइम, सही समय पे। यानी पहले आदमी ने पहले क्वेश्चन के जवाब में जो कहा, पहला क्वेश्चन उनका यही था कि भाई कौन सा टाइम बेस्ट होता है किसी काम को करने के लिए। तो जवाब क्या मिला, पहले आदमी ने जो जवाब दिया पहले क्वेश्चन का, कि महाराज ये काम करिए, आप टाइम टेबल बना लीजिए, हर काम का आप साल, महीना, दिन, घंटा तय कर दीजिए, और उसके बाद आप उस पर लग जाइए काम करने, और तभी हर काम पॉसिबल है कि आप टाइम पे, बेस्ट टाइम पे वो कर पाओ। तो पहले आदमी ने ये सलाह दी। चलो आगे देखते हैं दूसरे आदमी ने क्या बोला। एनदर पर्सन, दूसरा पर्सन, रिप्लाइड, बोला, जवाब दिया, दैट कि इट वॉज इम्पॉसिबल, ये तो बड़ा असंभव है,
टू प्लान करना इन एडवांस, पहले से ही। तो भाई पहले से ही प्लान करना तो बड़ा असंभव है। कौन सी चीज़ कब होगी, कैसे होगी? क्या हर चीज़ का प्लान पहले से किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो इसकी भी बात सही लग रही है दूसरा आदमी जो कह रहा है दैट द एम्परर शुड पुट। अब उन्होंने कहा, दूसरे आदमी ने दे कि भाई हर काम को पहले ही एडवांस में प्लान करना संभव नहीं है। तो उसने अपनी राय बताई कि चलो ऐसा तो नहीं किया जा सकता, तो महाराज आप ऐसा करिए, ठीक है। फिर वो कहता है एंड दैट द एम्परर शुड पुट। तो महाराज को सारी चीज़ों को अलग करना होगा। द एम्परर शुड पुट ऑल द वेन यानी व्यर्थ की, बेकार की, ठीक है। एम्यूजमेंट मतलब आनंद, सुख सुविधाएँ जो महाराज सो रहे हैं और आनंद कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ये बेकार के फालतू के जो समय को खर्च करने वाले जो आनंद हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं अनप्रोडक्टिव काम होते हैं, जैसे टीवी में पड़े देख रहे हैं, फालतू वैसे ही घूम रहे हैं, तो ऐसे ही गप लड़ा रहे हैं ऐसे ही। तो दूसरे आदमी ने सलाह दी कि महाराज आपको जो व्यर्थ की, वेन यानी व्यर्थ की जो आनंददायक जो चीज़ें हैं वो सब असाइड करनी होंगी। असाइड मतलब एक तरफ करनी होंगी, सारा कुछ एक तरफ करना होगा, ख़त्म करना होगा। एंड रिमेन और बने रहना होगा, अटेंटिव मतलब अपना ध्यान लगाए रखना होगा, टू एवरीथिंग हर चीज़ पर, इन ऑर्डर टू नो यह जानने के लिए, इन ऑर्डर टू नो यह जानने के लिए, व्हाट टू डू एट व्हाट टाइम किस टाइम पर क्या किया जाए, ठीक है। इन ऑर्डर टू नो व्हाट टू डू एट व्हाट टाइम किस टाइम पर क्या किया जाए, ये सोचने में आपको पूरा अपना ध्यान लगाना होगा, और जो फालतू की चीज़ें वो आपको साइड में करनी होंगी। तो ये दूसरे आदमी ने सलाह दी। चलो, तो और लोग क्या, वहाँ सारे जो लोग रहते हैं वो देखते हैं, सुन रहे होते हैं उसकी बातें। तो देखो क्या कहता है वो अगला आदमी। समवन एल्स, और कोई तीसरा, इंसिस्टेड दैट मतलब वो इस बात पे जोर देता है, इंसिस्टेड मतलब जोर देना, तो वो इस बात पे जोर देता है बाय हिमसेल्फ यानी राजे अकेले खुद से, बाय हिमसेल्फ मतलब खुद से। द एम्परर कुड नेवर होप, जो राजा हैं ये आशा नहीं कर सकते, कभी भी आशा नहीं कर सकते। तो जो तीसरा आदमी वो क्या कह रहा है, उसका क्या जोड़ दिया, किस बात पे उसने जोड़ दिया, इंस्टेड मतलब जोड़ दिया कि बाय हिमसेल्फ द एम्परर कुड नेवर होप, मतलब राजा जो है अपने आप खुद से ये कभी भी आशा नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं कर सकते, टू हैव ऑल द फोरसाइट, कि उनके पास फोरसाइट मतलब आगे तक की सोचने की जो क्षमता होती है, पहले से दूरदृष्टि, जो बहुत आगे की सोच के चलते हैं कि भाई भविष्य में ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, वैसा हुआ तो वैसा करना है। फोरसाइट यानी आगे तक की सोचना। एंड कॉम्पिटेंस, और उसकी प्लानिंग के आधार पर चलने की जो योग्यता है वो। तो राजा जो है वो अकेला खुद ये चीज़ें नहीं कर सकता। अगर वो खुद से अकेले से ये उम्मीद करता है कि मैं अकेला ही आगे की प्लानिंग कर लूँगा और योग्यता मेरे अंदर है, तो ये बेकार की बात है। तीसरा आदमी कहता है कि बाई हिमसेल्फ, अपने आप से, द एम्परर कुड नेवर होप, जो राजा जो है अपने आप से कभी उम्मीद नहीं कर सकता कि उसके अंदर सारा दृष्टिकोण हो, सारा दूरदर्शिता हो आगे तक की देखने की, और एक योग्यता हो नेसेसरी जो कि चाहिए, टू डिसाइड ये डिसाइड करने के लिए, व्हेन टू डू कब करना है, व्हेन टू डू ईच एंड एवरी टास्क हर काम को कब करना है, कैसे करना है। तो ये योग्यता और दूरदर्शिता महाराज अकेले के पास कैसे हो सकती है, महाराज अकेला दिमाग कैसे लगाएंगे। तो तीसरा आदमी ने एक नई बात कही, और क्या बताया उन्होंने, इन व्हाट ही रियली नीडेड, उसने बताया अब इनको महाराज को जो वास्तव में जिस चीज़ की ज़रूरत है, वॉज टू सेटअप, तो क्या सेटअप करने की ज़रूरत है, अ काउंसिल ऑफ वाइज, एक
सभा बनाई जाए, एक काउंसिल बनाई जाए, एक कमेटी बनाई जाए, परिषद बनाई जाए, किसकी? ऑफ द वाइज एंड देन एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर एडवाइस। मतलब महाराज को एक कमेटी बनानी चाहिए जिसमें सारे बुद्धिमान लोग हों और उनके साथ बैठ कर के चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि वो उनकी सलाह से सही काम को कर सकें, सही काम को सही समय पे कर सकें। ओके, तो ये बच्चों आपने समझ में आया। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में जो है 3 लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, कैसे कैसे उन्होंने बातें रखी हैं। अब देखो राजा इन तीनों के जवाब से किससे संतुष्ट होता है, किससे नहीं होता है, ये तो हम आगे की स्टोरी में देखेंगे, है ना। इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि आगे स्टोरी क्या है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको अब होमवर्क बता देता हूँ आपको क्या करना है, राइट। तो देखो बच्चों, आपको होमवर्क ये फिर से करना है। समझो, यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, मतलब A1 मतलब असाइनमेंट नंबर 1, डेट डली हुई है, ये आपको अपनी नोटबुक पे डालनी है। ओके, जिससे कि फ़ोटो जो खींच के आप डालोगे उसमें हमें पता चल जाएगा कि ये किस डेट का होमवर्क है और कौन से नंबर का है, A1 है, A2 है। यहाँ बच्चों हार्ड वर्ड्स लिखे हुए हैं, देखो, है ना, आप देख रहे हो। ये तो आप पढ़ ही लोगे, इसमें मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका मैं फ़ोटो खींच के आपको डालूँगा, ये आपको लिखने ही। एक तो दूसरा कुछ हार्ड वर्ड इधर भी हैं, क्योंकि उधर जगह कम पड़ गई थी, तो ये हार्ड वर्ड इधर भी लिखे हैं मैंने। तो ये सारे हार्ड वर्ड लिखने के बाद में आप क्या करोगे, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, ये आप देख रहे हो, वो तो लिखने ही लिखने हैं, ये हार्ड वर्ड तो आपको लिखने ही लिखने हैं। इसी में नीचे क्या करोगे, जब हार्ड वर्ड आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इसी में नीचे आप क्या करोगे, यहाँ लिखा है मैंने रीड द चैप्टर, यानी चैप्टर आपको पढ़ना है। आप वीडियो देखिए और उसके बाद अपनी बुक आप पढ़ सकते हैं, बुक पढ़िए, एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं बुक में से देख करके। जितना मैंने पढ़ा दिया है उसमें से ही मैंने क्वेश्चन दिए हैं, अलग से नहीं हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द 3 क्वेश्चंस ऑफ एम्परर, यानी एम्परर के 3 क्वेश्चंस क्या थे, ये आपको लिखना है। व्हाट डिड द फर्स्ट पर्सन एडवाइज टू किंग, यानी राजा को, पहला आदमी था, उसने राजा को क्या सलाह दी। तीसरा है, राइट सिनोनिम्स ऑफ फॉलोइंग, जो वर्ड्स हैं यहाँ पे, एक अकर्ड वर्ड आया है और वेन आया है, इनको सिनोनिम्स आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, आई होप। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना सारा वर्क है आपको करना है, टाइम पे सबमिट कराना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।